मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संगठन की बात करने जा रहा हूँ जो आज तक 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित तो कर दिया गया, उसमें तमाम प्रावधान भी किए गए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी बात मैं कर रहा हूं, द्वितीय महायुद्ध के बाद दुनिया एक बार पुनः लहूलुहान थी और मानवता की आशा को लेकर के सुख शांति समृद्धि दुनिया में एक बार पुनः वापस लौट सके। इसलिए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन समाप्त हो गया था और दुनिया फिर से एक भीषण महायुद्ध में घिर गई थी। लेकिन इस रक्त रंजित दुनिया में एक नया बिहान, एक नया सवेरा भी हुआ और उस नए सवेरे के साथ सुख शांति अमन चैन को वापस पाने के लिए दुनिया एक बार फिर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करने लगी। एक आशा की किरण संयुक्त राष्ट्र संघ बनने से पहले राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन ने दिखा दिया था। इसलिए ऐसे युद्धस्थ मानवता की आशा को लेकर के संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, जिस पर आपने, कहने का मतलब दुनिया ने अभी हस्ताक्षर किए हैं, वह एक ऐसी शक्तिशाली नींव है जिस पर हम एक सुंदर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए इतिहास आपका सम्मान करेगा, ऐसी आशा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने किया था। और संयुक्त राष्ट्र की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अवश्यंभावी हो गई, क्योंकि अब पुनः दो महायुद्ध के बाद दुनिया फिर से किसी तृतीय विश्व महायुद्ध में न फंस जाए। इसको लेकर के एक ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति का कार्य मानवता की आशा को लेकर के किया गया। एक अमेरिकन राजदूत ने कहा था, यदि आज संयुक्त राष्ट्र स्थित नहीं होता तो हमें उसका सृजन करना पड़ता। उसका यह मत सर्वथा सत्य था, क्योंकि राष्ट्र संघ की असफलता के बावजूद इस शताब्दी के 2 विश्व युद्धों जो 20वीं शताब्दी ने झेल चुका था, 2 विश्व युद्धों की विभीषिका और कष्टों ने, तृतीय विश्व युद्ध की प्रेत तुल्य छाया ने, हाइड्रोजन बम की भयंकर संहारक शक्ति ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को, जो युद्ध त्रस्त मानवता की सर्वनाशी युद्ध से बचाने में सहायता कर सके, अंतर्राष्ट्रीय जगत की अनिवार्य आवश्यकता बना दिया है। युद्ध काल में ही मित्र राष्ट्रीय राजनीतिज्ञों ने इस तथ्य को पहचान लिया था। अमेरिकन विदेश मंत्री कार्डल हल के शब्दों में, उसी क्षण से जबकि पोलैंड पर हिटलर के आक्रमण ने शांति को बनाए रखने के सभी तत्कालीन उपायों के
दिवालियेपन को प्रदर्शित किया। विदेश विभाग में हम लोगों को अस्पष्टतम रूप से यह दृष्टिगोचर होने लगा कि हमको लगभग तुरंत ही एक नवीन व्यवस्था की रचना का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। फलस्वरूप 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर में हम ऐसी शांति की चर्चा पाते हैं जो सभी राष्ट्रों को अपनी अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षित रहने के साधन दे सके। 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा में पुनः इस ओर संकेत किया गया। अक्टूबर 1943 के मॉस्को सम्मेलन में स्पष्ट रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का निश्चय प्रकट किया गया। अगस्त सितंबर 1944 के डम्बर्स्टन ओस्क सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया तथा फरवरी 1945 के याल्टा सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में बड़ी शक्तियों के निषेधाधिकार के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया। अप्रैल जून 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया और 24 अक्टूबर 1945 को यह चार्टर लागू कर दिया गया तथा 10 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम अधिवेशन हुआ और इस तरीके से एक वैश्विक, एक अंतर्राष्ट्रीय जगत की दिशा में सुख शांति की पहल करने वाला द्वितीय विश्व युद्ध का एक ऐसा संगठन जिससे मानवता पुनः शर्मसार न हो, युद्धस्थ मानवता की आशा के लिए ऐसे संगठन की बात की गई। और यदि कहा जाए तो पूर्णतः नहीं, बल्कि आज वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता तो है ही, लेकिन जिस आशा और विश्वास को, जिस मानवता को लेकर के इसका निर्माण किया गया था, कहीं न कहीं से यह पूरी तरह से उसमें सफल नहीं हो सका है, क्योंकि मुझे कहने में हिचकिचाहट भी हो रही है। लेकिन आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। तो कुछ इसके महत्वपूर्ण उपबंध, कुछ इसके महत्वपूर्ण धाराएं, कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रसंविधाएं आज भी अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जिस शक्ति से, जिस सुदृढ़ता से, अपनी प्रभुसत्ता का इस्तेमाल करके इसे दुनिया में नियंत्रण स्थापित करना चाहिए था, उसको मैं ये कह सकता हूं कि उस प्रभुसत्ता का इस्तेमाल करके यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी राष्ट्रों में जो होड़ है, जो प्रतिस्पर्धा है, चाहे वो निशस्त्रीकरण की हो, चाहे वैमनस्यता द्वेष का हो, चाहे मतभेद का हो, वह किसी न किसी तरीके से दुनिया के देश एक दूसरे मित्र कह लीजिए या शत्रु कह लीजिए, उसके चक्कर में अपने वीटो पावर का भी इस्तेमाल नाजायज रूप से करते हुए देखे गए हैं। इसलिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई है, उसमें कहीं न कहीं से आज कुछ और ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है कि जिससे दुनिया फिर कभी भी तृतीय महायुद्ध की तरफ अग्रसर न हो सके। क्योंकि
ये भीषण संकट का समय है और ऐसे समय में निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगठन और दुनिया के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक जगत के महाशक्तियों को मिलकर के ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे सदा सदा के लिए विश्व युद्ध की समस्या समाप्त हो सके। तो इस वीडियो के साथ मैं यहीं तक, अगला वीडियो लेकर के मैं पुनः प्रस्तुत होने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।